जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है और हमारा शरीर भी उसी ऊर्जा का एक हिस्सा है। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऊर्जा केंद्र है जिनको चक्र कहा जाता है। शरीर में मौजूद इन चक्रों का ज्ञान हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कई गुना तक बढ़ा सकता है। आपने कभी ना कभी लोगों को शरीर के इन चक्रों के बारे में बात करते हुए ज़रूर सुना होगा। धार्मिक पुराणों के अनुसार जीवन की ऊर्जा इन्हीं चक्रों में समाहित होती है। माना जाता है कि अगर इन चक्रों का कोई मनुष्य ठीक से प्रबंध कर ले तो वह असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। सांसों पर नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को शरीर में खींचा जा सकता है। जैसे जैसे ये ऊर्जा चक्र से ऊपर उठती जाती है, मनुष्य के व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये चक्र है क्या और ये चक्र कितने होते हैं, इनके क्या क्या नाम है और ये हमारे शरीर में होते कहाँ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ पूरी जानकारी लेने के लिए अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र है। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज़्यादा चक्र है, लेकिन ये 1 से 14 तक मुख्य है। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलन का स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है, लेकिन इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति करने से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं। किंतु वास्तव में यह एक त्रिकोण है। प्राचीन काल के ग्रंथों से पता चलता है कि चक्रों की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू और बौद्ध परंपराओं से हुई है। चक्र मानव शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा के केंद्र है। 7 चक्र हमारे पूरे शरीर में स्थित होते हैं, जो हमारी रीढ़ के आधार से शुरू होकर हमारे सिर के शीर्ष तक जाते हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी अलग एक कंपन आवृत्ति होती है और ये प्रत्येक चक्र शरीर में विशिष्ट कार्यों को नियंत्रण करते हैं। ये चक्र हमारे शरीर के रोगों के प्रतिरोध से लेकर भावनात्मक तक हर चीज को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे 7 चक्रों के नाम और उनके स्थान। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये चक्र इस शरीर प्रणाली में करते क्या है। दोस्तों, मूल रूप से शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। आइए जानते हैं इन चक्रों के नाम के बारे में। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र, छठा आज्ञा चक्र है और अंतिम 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। ये चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र है। ये सभी चक्र हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, अनुभवों और कर्मों के कारक है। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ इसके आधार से शुरू होकर सिर के शीर्ष तक ऊपर की ओर जैसे कि स्थित होते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर के अंदर रहने वाला ऊर्जा शरीर है। दोस्तों, अब हम यह तो जान गए कि हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र है और उनके नामों के बारे में भी आपको पता चल गया। अब आगे ये जानते हैं कि ये चक्र हमारे शरीर में होते कहाँ हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में यानी कि गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। इस चक्र को कुंडलनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। यह चक्र चौकोर और उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का है। व्यक्ति के अंदर
अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है, क्योंकि भौतिक रूप से यह सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नियंत्रण यही चक्र करता है। दूसरा चक्र अब स्वादिष्ठान चक्र है। यह चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। इस चक्र को तामसिक चक्र माना जाता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग रक्त के समान लाल है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। यह चक्र राजसिक गुण से संपन्न है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। इसका आकार षटकोण है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। पांचवा चक्र कंठ के ठीक पीछे विशुद्ध चक्र होता है। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियाँ देता है। सारी की सारी सिद्धियाँ इसी चक्र में पाई जाती है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह भी इसी चक्र से आती है। इसी चक्र में खराबी होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। संगीत के सातों सुर भी इसी चक्र का खेल है। छठा चक्र आज्ञा चक्र। दोनों बाहों के यानी कि दोनों आईब्रोज के ठीक बीच में स्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये माथे के केंद्र में स्थित होता है, जहाँ की हम तिलक लगाते हैं या औरतें जहाँ बिंदी लगाती है। यह भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे प्राणिक प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। इसी चक्र पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर खुल जाती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। अब है सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र। ये चक्र मस्तिष्क के ठीक ऊपर उस जगह पर स्थित होता है जहाँ पर नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुँचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इस चक्र को क्राउन चक्र भी कहा जाता है। इसे सिर चक्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह आपके सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने हमारे शरीर के 7 चक्रों के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको जानकारी दी है। ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं और इनके क्या क्या नाम हैं और ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन चक्रों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इसलिए यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल की सभी वीडियोस को दोस्तों देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।